नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा। तो बात करेंगे दिनांक 1 मई 2023 के करंट अफेयर्स पर बिना समय व्यतीत किए हुए। और इस कक्षा की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं यदि आप इसे पसंद कर रहे हैं तो। चलिए तो शुरुआत करते हैं। कृषि यंत्र नवाचार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किशन लाल सुथार जो हैं वे राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं? तो दोस्तों, राजस्थान का जो बीकानेर जिला है जो कि मूंगफली के उत्पादन के लिए विख्यात है और राज्य में काफ़ी बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में उत्कृष्ट क्वालिटी की मूंगफली का उत्पादन होता है। तो यहीं पर जो है रहने वाले हैं श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के एक गांव दुलचासर के। 8वीं पास है, लेकिन कृषि यंत्रों में इन्होंने बेहतरीन नवाचार किए हैं और किसानों की जो एक समस्या है मूंगफली से दाना निकालने की, जो काफ़ी समय लेती है, उसके लिए एक मशीन का भी इनोवेशन इन्होंने किया है। इनकी इसी मशीन की वजह से इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हाल ही में कृषि यंत्र नवाचार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया राष्ट्रपति भवन में। पुरस्कार के स्वरूप इन्हें 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया गया है। दोस्तों, इनकी अगर बात करें तो इनके द्वारा जिस मशीन का निर्माण किया गया उस पर सरकार की तरफ से 40% सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है। तो इनका नाम आप याद रखें, क्योंकि इनोवेशन है तो हो सकता है एक प्रश्न आपको यहां से पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। लगातार सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास चल रहे हैं और इसी क्रम में अब जो है प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है उसका भी उद्घाटन हो गया। हालांकि ये एक निजी कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। तो उदयपुर में एक खान थी, माइन थी उदयपुर सीमेंट की, ठीक है। और उसी सीमेंट की जो माइन है उसमें भरे हुए पानी के ऊपर ही यहाँ पर इन्होंने एक फ्लोटिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। तो मार्च 2023 में ये उद्घाटन हुआ था। दरअसल इस माइंस में पानी भरने की वजह से इसने तालाब का रूप ले लिया था और 7200 स्क्वायर मीटर पे 4 माह के दौरान ये प्लांट तैयार किया गया है। इस प्लांट से एक साल में लगभग 15 लाख यूनिट बिजली पैदा होगी और 500 मध्यम वर्ग के परिवारों की बिजली जरूरतों को ये पूरा कर सकती है। राज्य सरकार भी राज्य में फ्लोटिंग पावर प्लांट के लिए काम कर रही है और इसी क्रम में राज्य सरकार जो है उसके द्वारा मानसागर जयपुर, आना सागर अजमेर और फाई सागर अजमेर, इन 3 झीलों को फ्लोटिंग सोलर प्लांट के लिए चिन्हित भी किया गया है। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और एनटीपीसी ने मिलकर एक सर्वे करके ये प्रस्ताव जो है भेजा है। बाद में आगे चल करके बीसलपुर जैसे जो बांध है वहां पर 500 मेगावाट तक के प्लांट लगाने की भी बात कही गई जा रही है। वर्तमान में सबसे बड़ा अगर पावर प्लांट देखें तो मध्य प्रदेश में जो है 600 मेगावाट का पावर प्लांट बनाया जा रहा है। वहीं 100 मेगावाट का पावर प्लांट रामागुंडम में तैयार हो चुका है एनटीपीसी के द्वारा, जो वर्तमान में कार्यरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में पहली बार 5 महिला अधिकारियों को सेना की एक रेजिमेंट में शामिल किया गया जिसका नाम है आर्टिलरी रेजिमेंट। तो जनवरी 2023 के बाद से ही लगातार महिलाओं को अलग अलग सेना की जो रेजिमेंट्स है उनमें भर्ती किया जा रहा है और खास करके जो लड़ाकू रेजिमेंट्स है उनमें इनको जगह दी जा रही है। इसी क्रम में पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट में ओटीए से पास की हुई 5 महिलाओं को सम्मिलित किया है। इनमें लेफ्टिनेंट महक सैनी, साक्षी दुबे, अदिति यादव, पवित्र मुदगिल और आकांक्षा सम्मिलित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023, इसमें 58 साल के बाद पहली बार एक युगल जोड़ी ने खिताब जीता है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, इन्होंने मलेशिया की टीम को हराया और ये खिताब अपने नाम किया। तो प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई? दुबई में। कौन सी प्रतियोगिता है? बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप। किसने जीता? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। किसको हराया? मलेशिया की जोड़ी को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर बात करें इस प्रतियोगिता में आखिरी स्वर्ण की, 58 साल पहले दिनेश खन्ना ने यह स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आरएस जंक्शन के द्वारा आप सभी को इकोनॉमिक रिव्यू, जो कि आपके लगभग 50 अंक कवर करता है मेंस परीक्षा में, ठीक है, और लगभग आपके 10% सीधे 10 प्रश्न जो है सीधे सीधे आपके आरएस प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं। तो ये दोनों ही टॉपिक्स अगर आप कवर करना चाहते हैं, एसआई परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो हम यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ, एमसीक्यू टेस्ट और मेंस के टेस्ट, मतलब मेंस में जो आंसर राइटिंग है उसकी भी प्रैक्टिस हम इस कोर्स में आपको करवा रहे हैं।
इसके रेगुलर हम जो है अपडेट कर रहे हैं और ये आपको अवेलेबल है आर्य जंक्शन ऐप पर। तो आज ही आप जा करके और वहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने किस स्थान पर आयोजित एटीपी चैलेंजर इवेंट को अपने नाम किया है? तो दोस्तों सुमित नागल जो है उन्होंने इटली में, रोम के इटली में आयोजित एटीपी चैलेंजर इवेंट खिताब अपने नाम किया। उन्होंने ये जीता और इसी के साथ ये यूरोपीय धरती पर पहला इनका क्ले कोर्ट का खिताब हो गया है। राम कुमार रामानाथन थे खिलाड़ी जिन्होंने ये पहले जीता था और उनके बाद में इन्होंने इस टूर फाइनल को अपने नाम किया है। सुमित नागल काफ़ी लंबे समय तक बीमार रहे और इस वजह से खेल से बाहर भी रहे और अब उन्होंने 2023 में 9 टूर्नामेंट खेले और ये उनकी एक बहुत बड़ी जीत के रूप में है। तो आप इसे याद रखें। टेनिस में हमारे बहुत ही कम खिलाड़ी हैं और सुमित नागल उनमें से एकमात्र खिलाड़ी हैं जो कि सिंगल्स में खेलते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये एक संस्थान है जो कि एक एनजीओ है और पूरे विश्व भर में प्रेस की स्वतंत्रता की वकालत करता है। तो इसके द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसमें भारत को 180 देशों में 150वां स्थान दिया गया है। चिंता की बात यह है कि इसमें भारत की रिपोर्ट में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल हम 142वें रैंक पर थे लेकिन अब की बार 8 स्थान नीचे गिरकर 150वें स्थान पर आ गए हैं। प्रेस राजनीतिक, आर्थिक, विधायी, सामाजिक और सेकुलर स्वतंत्रता को देखती है और पत्रकारों के साथ होने वाले व्यवहार, अभिव्यक्ति की आज़ादी और अनेक मुद्दों पर इस रिपोर्ट को तैयार करती है। चीन 175वें, पाकिस्तान 157वें, बांग्लादेश 162वें और म्यांमार 176वें स्थान पर इसमें है। नॉर्वे की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर और डेनमार्क और स्वीडन दूसरे और तीसरे नंबर पर, जबकि उत्तर कोरिया अंतिम 180वें स्थान पर रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई और अजीत कुमार मोहंती को अब ये पद दिया गया है। अजीत कुमार मोहंती भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर अर्थात बार्क के पूर्व निदेशक हैं, ठीक है, और इन्होंने KN व्यास की जगह ली है। ये उड़ीसा से जुड़े हैं और इन्होंने उड़ीसा से ही अपनी पढ़ाई को पूरा किया था। निम्नलिखित में से किस देश के बेरेनिस बंदरगाह के करीब खुदाई में भगवान बुद्ध की प्राचीन मूर्ति मिली है? तो दोस्तों मिस्र की तटीय क्षेत्र में स्थित इस बंदरगाह पे ये मूर्ति मिली है और इससे उस समय जब रोमन जो है राज्य इस क्षेत्र में था तब भारत और मिस्र के व्यापारिक संबंधों पर भी प्रकाश ये डालती है। रोमन शासन की बात करें तो 27 ईसा पूर्व से 476 ईसा पूर्व तक ये रहा था जब पूर्वी रोमन साम्राज्य जो है वो ध्वस्त हो गया था 476 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ से संस्कृत में एक शिलालेख भी मिला है और ग्रीक में भी एक शिलालेख यहाँ से मिला है। मूर्ति के पैरों पर एक कमल की फूल का भी प्रदर्शन किया गया है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण खबर जो आपसे पूछी जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स यहाँ समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। तो ये तो आपके लाइक से ही पता चलेगा। शेयर कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ और अतिरिक्त स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।